नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप भारत। अमित शुक्ला के साथ इस समय मैं प्रतापगढ़ जिले के एक पूरे पुनीत गांव में मौजूद हूं, जहां पर इस समय महाराज राजा बलिधाम तेजी से वायरल हो रहा है। यहां के महाराज जी विभिन्न अपने चमत्कार के दावों को लेकर के वायरल हो रहे हैं। महाराज जी हैं, महाराज जी से ही जुड़ेंगे, हम बात करने का प्रयास करेंगे। महाराज जी, आपका न्यूज टॉप भारत में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी, कितने दिन हो गए दरबार चलाते हुए? ये 3 साल से ज़्यादा हो रहा है। दरबार चलाने के पीछे का राज क्या था? राज कुछ नहीं है, सबका जन कल्याण करना है, सबका भला हो जाए, बस इसी में सब कुछ राज है। चाहे खुलेआम है, जो मर्जी समझ लीजिए, सबका भला हो, सबका दुख करता जाए। महाराज ने यही कहा है कि हमारे दरवाजे जो आएगा मैं सबका दुख सुनूंगा और सबका दुख काट दूंगा। आज आपके दरबार में कहाँ से महाराज जी लोग आए हैं? हमारे यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, करीब 30-32 ज़िले से उत्तर प्रदेश के, और लगभग करीब 28 से 30 राज्य से आए हैं लोग। ये बताइए, आपके दरबार में महाराज जी लोग क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं? ये तो उन्हीं से पूछ लिया करो कि काहे दौड़े आते हो भाई हैं। तो ये तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष का कोई प्रमाण नहीं होता। और आप स्वयं देख रहे हैं, इतनी जनता आ रही, कितने लोगों से इंटरव्यू ले रहे हैं, सब लोग बता रहे हैं। आप कहते हो अकेले में बता दो, आप कहते हैं कि अकेले में बता दो, यहाँ महाराज नहीं है, तो कहते का बता दें, जो सच्चाई है तो है, का अकेले में का दो अकेले में बताएंगे। जब आराम मिलता है लोगों को तो आराम में तो बताएंगे। चीनी के बोरा में चीनी निकलेगी, नमक तो निकलेगा नहीं। जब जो सच्चाई है तो धाम में कोई झूठ थोड़ी बोलेगा, वो तो कहेगा कि आराम है। देखो यहाँ पर बस महाराज की यही हवन है, और हवन की यही राख वरदान है महाराज का, समझ लो, चाहे वचन है। महाराज ने कहा कि मेरी हवन की राख एक एक चुटकी बांटते जाओ, मैं सबका दुख काटता जाऊंगा। ये बताइए महाराज जी, कभी कभी चीनी के बोरे में नमक के निकलने का भी चांस रहता है, तो वो दिन कब आएगा? ऐसा कोई चांस नहीं यहाँ होता। वो वहाँ होता है जहाँ 420 कंपनियाँ चलती हैं। यहाँ ISO मिला हुआ है, नारायण का ISO है, यहाँ दिक्कत नहीं आएगी, डुप्लीकेट काम नहीं होता। यहाँ ISO है, ऐसा है? हाँ, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर डुप्लीकेट काम होता ही नहीं। ये बताइए महाराज जी, एक आपका दावा है कि वीडियो देखने से आराम मिलता है। कुछ लोग दावा भी कर रहे हैं, वीडियो में दावा भी किए, यहाँ तक लड़ाई भी करने के लिए उतारू हो गए। तो ऐसा क्या कर दिए हैं आप? इसके पीछे राज क्या है? कोई राज नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए कि देश का कोई प्रधानमंत्री है, अगर वो ये कह दे कि यहाँ पर सड़क आज बननी चाहिए, तो 2 घंटे के बाद सारे कर्मचारी भिड़ जाते हैं और रातों रात सड़क को तैयार करके दे देते हैं। ऐसे महाराज का जो आदेश हो जाता है वो तुरंत तत्काल फॉलो होता है, उस पर फिर देर नहीं लगती। यही है। ये बताइए महाराज जी, एक बड़ा सवाल है, जैसे लोग यहाँ पर दावा करते हैं कि कष्ट का निवारण हो रहा है, तो क्या जो है जो ऊपरी चक्कर रहता है उस कष्ट का निवारण होता है, या वैसे भी कष्ट का निवारण हो जाता है? क्या है महाराज के यहाँ 3 प्रकार के कष्टों का निवारण होता है, आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक। ये 3 कष्टों का निवारण होता है। जिन्हें शरीर से तकलीफ है उनका भी दुख मिट रहा है, और जिन्हें आर्थिक समस्या है, पैसे की गरीबी है, उन्हें महाराज रोजी रोजी में बरकत दे रहे हैं, चला दे रहे हैं। और जिन्हें सामाजिक दृष्टि से देखा जा रहा है या सामाजिक कष्ट है, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, पुलिस, ये सब, या लोग झाड़ पर संताप, लड़ाई झगड़ा, उससे भी महाराज आराम दिला रहे हैं, राहत दिला रहे हैं। ये बताइए महाराज जी, आज आपने खुले दरबार में दावा किया है कि जो हमारे दरबार में 1 वर्ष आएगा उनका पक्का घर हो जाएगा, नहीं होगा तो क्या है ये सब, कैसे होगा? हाँ बिल्कुल, महाराज ने कहा कि 1 साल तक अगर बने रहोगे तो उनका एक कमरा जरूर पक्का बन जाएगा। ये हम बता रहे हैं अभी आपको कि बन जाएगा। मेरी आत्मा की आवाज़ बोली कि बोल दो, कह दो कि 1 कमरा हम पक्का बनवा के छोड़ेंगे। महाराज अजीज बोल दिए आत्मा में कि बन के रहेगा। दूसरा बड़ा सवाल ये है महाराज जी कि आपने दावा किया है कि हमारे यहाँ जो भी आएगा कोई खाली नहीं जाएगा, क्या है इसके पीछे का राज? ये दानी का दरबार है, महाराज राजा बल का है। यहाँ पर दान दिया जाता है। भगवान नारायण ने स्वयं आकर के बोले थे भिक्षाम देहि, तो महाराज ने यज्ञ छोड़ करके और दान देने के लिए खड़े हो गए। ये वही राजा बल हैं, शुक्राचार्य जिनके गुरु महाराज बलि, जो श्रीमद् भागवत पुराण में 52 अवतार की कथा में हैं, ये वही राजा बल हैं, दूसरे नहीं हैं। तो कैसे आपके ऊपर कृपा हुई महाराज की? महाराज की कृपा, ये हमारे कुल इष्ट हैं, कुल देवता हैं, और बहुत यादवों ने इनकी सेवा किया है, और हमारे भी यहाँ के हैं। मैंने इनकी सेवा करने का संकल्प लिया, और संकल्प लेने के बाद एक छोटा सा धर्मशाला बनवाए, और यहीं पर वेदी स्थापित हुई,
और बस इनकी कृपा बढ़ती जा रही है, बस यही कहेंगे। अभी तक कितनी पूजा हो चुकी है? 3 पूजा, मतलब साल में एक बार इनकी पूजा होती है दीपावली पे, तो उसमें हमारा 19 दिन का अनुष्ठान रहता है, 19 दिन का व्रत रहता है। 19 दिन को व्रत रखने के बाद ये पूजा लेते हैं, सेवा करता है। आने वाले दिनों में कितने दिन बाद जो है बहुत बड़ा चमत्कार महाराज राजा बली के धाम में होगा? 5वीं पूजा के बाद माना जाता है, गुरु ने हमारे बताया है कि अभी तो बालक रूप में हैं, जैसे 5वीं पूजा में किशोरावस्था आ जाएगी, उस समय फिर ये किसी को कुछ समझेंगे नहीं, किसी भी को शैतानी ताकत को तो समझेंगे ही नहीं ये, और पूरी शक्ति में रहेंगे। 5वीं पूजा के बाद महाराज की कृपा दिखाई देगी। ये बताइए महाराज जी, आप आज बोले हैं कि दृष्टिपात से ही केवल कष्ट कटते जाएंगे, तो कैसे होगा ये? हाँ, एक तपस्या जो होती है, ये महाराज ने पहले तपस्या किया है और वो दृष्टिपात से ही लोगों का भला करेंगे। बताए थे कि हम किसी को हाथ में प्रसाद देकर वो करके नहीं, मात्र से दृष्टिपात करते ही जो है सबका कष्ट हरेंगे। आज आपके दरबार में कितनी संख्या में लोग आए हैं? दृष्टिपात पर एक व्याख्या और बोल देता हूँ जी। अपने यहाँ जो वेद व्यास जी हैं, जब दृष्टिपात से गर्भ धारण करा सकते हैं तो महाराज दुख क्यों नहीं दूर कर सकते? ऐसा है? ऐसा इतिहास बता रहा है कि दृष्टिपात्र से तो गर्भ धारण हो गया था, धृतराष्ट्र पैदा हो गए, महाराज बलि तो बहुत बड़े तपस्वी, ये कम थोड़ी हैं। इन्होंने तपस्या किया, अब आज चिरंजीवी में एक हैं, 8 चिरंजीवियों में महाराज बलि एक हैं, और महाराज वही दृष्टिपात तो कर रहे हैं। तो महाराज जी, आज आपके दरबार में कितनी संख्या में लोग आए हैं? और दूसरी बात सुनिए जी, अब तक कम से कम नहीं तो 3000 से ज़्यादा महिलाओं की कोख महाराज ने दृष्टिपात से ही खोला है, और कम से कम 300 या 400 लोगों को बच्चे हो भी गए, पैदा हो चुके हैं। अनोखा दावा है महाराज जी आपका, तो ये सब कैसे? ये सब इन्हीं की कृपा से हो रहा है। आज आपके दरबार में कितनी संख्या में लोग आए हैं? लगभग 70,000 से ऊपर हैं। कितने लोगों पर महाराज ने दृष्टिपात किया है? महाराज एक बार उंगली घुमा देते हैं तो फिर 3 किलोमीटर में दृष्टिपात हो जाता है। एक बार ऐसे घुमा देते हैं तो समझ लीजिए कि महाराज की कृपा चारों तरफ शक्ति मिल जाती है। अच्छा, जो आपके दरबार में यहाँ आएंगे आपसे मिलना आवश्यक रहेगा या नहीं? नहीं, ये जरूरी नहीं कि हमसे मिले, जो जहाँ पे हैं वहीं मत्था टेके और महाराज को अर्जी दें। यदि कोई जो जहाँ पर है महाराज राजा बलि जैसे पूजा करना चाहे यार, तो कैसे उसका कष्ट कटेगा, विधि क्या होगी? महाराज जो है यही बताते हैं कि 3 पग चल करके अगर मत्था टेक के हमें याद करोगे कि जय हो राजा बल महाराज, तो मुझे वो 3 पग याद आ जाएगा। कौन? जो 3 पग श्री हरि ने मेरे नापे हैं, और मुझे वो जब याद आएगा तो मैं धड़ाक से वरदान देने में देर नहीं लगाऊंगा कि जब मैंने नारायण के पीठ के सामने ये 3 पग जो महाराज ने बोले हैं कि अपने घर में 3 पग चल करके मत्था टेक कर मुझे याद करो, जब तुम 3 पग चलोगे तो महाराज को ये होगा कि अब तीसरा कौन मुझे नापने वाला आ गया, मुझे तुरंत इसके सामने खड़ा होना चाहिए और तुरंत उसका दुख हारेंगे। इसीलिए महाराज 10 मिनट में आराम देते हैं। आपके सामने परीक्षण कर लें? बिल्कुल पूछ लीजिए, उसमें कोई दो राय थोड़ी। ये बताइए, जो जहाँ पर चमत्कार के दावे हैं सही है या खेला है, क्या है? सही। आप लोग बताइए, सही है या खेला है? सही है। क्या है जी? सही, एकदम सही है। क्या है, सही है खेला है? क्या हुआ है आपके साथ? बहुत कुछ सच्चाई हुई है। कहाँ से आई हैं आप? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से आई हैं हाँ आप? जी। कब से आती हैं यहाँ पर? यहाँ में हो गया 2 साल हो रहा है। 2 साल से आप आ हाँ रही जी। हैं। आप देख सकते हैं महाराज, ये बताइए क्या कर देते हैं आप जो है कि लोग नहीं कहते ही नहीं हैं? इसका खुलासा कब करेंगे आप? बड़ा सवाल है। क्या बताएं हम? कब वो दिन आएगा जब खुलासा होगा इसका? बंसी बाजी श्याम की मोहे तीनों लोग, 3 नहीं मोहे कवन, वो थे कौने लोग। तो श्याम की बांसुरी पर कौन नहीं मोहित होता, और महाराज के इष्ट तो वही कन्हैये हैं, और उन्हीं की लीला है कि सब आनंदमय हैं और सबका दुख करता चला जा रहा है। आने वाले दिनों में क्या होगा महाराज राजा बलि धाम में? बड़ा महाराज की कृपा होगी हमारे कान्हा की, तो ऐसे ही दरबार चलता रहेगा और सबका कल्याण होता ही रहेगा। न्यूज़ टॉप भारत पर बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आप इस खबर को कैसे देखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। ओम इसी तरह खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज़ टॉप भारत पर। कैमरामैन आशीष के साथ अमित शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज़ टॉप भारत।